तो आगे की बात करते हैं। सपोज कर लो कोई एक सिस्टम है ये, ठीक है। इसका इंटरनल एनर्जी सपोज कर लो स्टार्टिंग में U1 है। सपोज कर लो ये इनिशियल स्टेट पे रखा हुआ है, इनिशियल इनिशियल स्टेट पे रखा हुआ है, TRAL स्टेट पे रखा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, इसके अंदर कुछ चेंजेस किया। सपोज कर लो हमने इसका कुछ टेम्परेचर चेंज किया, तो इसका इंटरनल एनर्जी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। सपोज कर लो इसका इंटरनल एनर्जी कुछ U2 यहाँ पे हो गया, तो उसको कोई क्या बोल दो, फाइनल स्टेट बोल दो, यहाँ पे इसका इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आ चुका है, ठीक है। तो एक बात इंपॉर्टेंट नोट करो कि किसी भी एक सिस्टम का, ये सिस्टम दोनों सेम ही है, बस ये इनिशियल स्टेट पे, ये फाइनल स्टेट पे है। कोई भी एक सिस्टम है, उसका इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्टेट पे या फाइनल स्टेट पे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब यहाँ के मुकाबले जब आप यहाँ पहुंचे हो तो इंटरनल एनर्जी के अंदर कितना चेंज आया वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो प्रैक्टिकल लाइफ में अलग अलग कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, यहाँ के मुकाबले में यहाँ में कितना चेंज आया, मतलब क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वो किसके बराबर होगा, U2 माइनस U1, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इसी को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। U1 को अलग से या U2 को अलग से कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं होता, ठीक है। तो देखो डेल्टा U किसके बराबर होता है उसकी बात करते हैं, क्योंकि देखो U2 को आप अलग से कैलकुलेट नहीं कर सकते, U1 को भी अलग से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई एक ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे हम क्या डेल्टा U का डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है। तो सपोज कर लो यही आपका सिस्टम है, ठीक है। वही आपका सिस्टम है जिसका इंटरनल एनर्जी स्टार्टिंग में कुछ U1 है। हमने क्या किया, इसको Q अमाउंट का हीट दिया, Q अमाउंट का अमाउंट Q अमाउंट का हीट इसको सप्लाई किया, ठीक है। इसने क्या किया, इस सिस्टम ने W अमाउंट का वर्क किया, अमाउंट का वर्क किया, क्या किया, W अमाउंट का वर्क किया, ठीक है। तो इसका जो इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज होता है वो आपका Q माइनस W के बराबर होता है, ठीक है। सपोज कर लो इसको हमने Q अमाउंट हीट दिया, फिर इसने क्या किया, Q अमाउंट हीट लेके W अमाउंट का वर्क किया। वर्क किया मतलब अब इसका इंटरनल एनर्जी U1 नहीं बचा, U1 से कहीं कुछ चेंज होके U2 पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ, U2 माइनस U1। वो किसके बराबर होगा, कितना उसने हीट लिया और कितना वर्क किया, इसके डिफरेंस के बराबर होगा। क्लियर हो गया। प्रॉब्लम हमारा कहाँ था कि हम अलग से फाइनल इंटरनल एनर्जी और अलग से इनिशियल इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसी सिस्टम को जिसका इंटरनल एनर्जी U1 था उसको Q अमाउंट का हीट दे दिया, तो उसने क्या किया, W अमाउंट का वर्क कर दिया, सराउंडिंग के ऊपर कर दिया, ठीक है। तो इसके जो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आया वो किसके बराबर होगा, Q माइनस W। मतलब कितना इसने हीट लिया और कितना इसने वर्क किया उसके डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। एक बात इंपॉर्टेंट नोट करो, हमने स्टार्टिंग में भी बोला था कि इंटरनल एनर्जी कैसा है, आपका स्टेट फंक्शन। कैसा है, स्टेट फंक्शन है। मतलब क्या, वो सिर्फ सिस्टम के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो आपका जो Q माइनस डब्ल्यू है वो भी क्या करेगा, Q माइनस डब्ल्यू है। अगर हमको किसी सिस्टम का कैलकुलेट करना है तो ये भी क्या, सिर्फ उस सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट नोट करो। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम बात करें Q के बारे में, मतलब हीट के बारे में या वर्ग के बारे में, तो ये आपका क्या है, एक पाथ फंक्शन है। हीट क्या है, आपका एक पाथ फंक्शन है। मतलब किसी एक सिस्टम को आप हीट किस तरीके से दे रहे हो उस पे डिपेंड, उस किस रास्ते से दे रहे हो उस पे डिपेंड करता है। और वर्क का क्लास तो हमने लिया भी था, हीट का भी क्लास लिया था। वर्क में क्या देखा था कि वर्क भी आपका पाथ फंक्शन है। कोई भी स्टेट इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे किस तरीके से जा रहा है, तो हर अलग अलग, अगर आप अलग अलग रास्ते से जा रहे हो तो अलग अलग रास्तों का वर्क डन अलग अलग होता है। ये हमने प्रूव भी किया था। तो वर्क भी क्या है, पाथ फंक्शन है। लेकिन Q माइनस डब्ल्यू, जब Q माइनस डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, मतलब डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू सिस्टम माइनस, सॉरी, डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू सिस्टम एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सिस्टम, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये किसके बराबर है,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है, और इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट कर लो, ठीक है। तो देखो ये जो आप लिखे हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू U2 माइनस U1 इक्वल टू Q माइनस W, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने वर्क डन के अंदर भी देखा था कि अगर वर्क डन बाय सिस्टम है, क्या वर्क डन बाय सिस्टम है, तो उसको हम क्या लेते हैं, उस सिचुएशन में हम वर्क डन को पॉजिटिव लेते हैं, क्या वर्क डन को पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है। और अगर वर्क डन ऑन सिस्टम हो जाए तो उस केस में हम क्या करते हैं, वर्क डन को निगेटिव लेके चलते हैं। ऐसा क्यों होता है, हमने देखा था, ठीक है, कि जब भी क्या होता है, एक सेकेंड, निगेटिव वर्क डन ऑन सिस्टम होता है तो क्या होता है, गैस का वॉल्यूम, सिस्टम का वॉल्यूम कम होता है, सिस्टम का वॉल्यूम कम होता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, निगेटिव लेना, वर्क डन को क्या करना पड़ता है, निगेटिव लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है, वहां पे हमने डिटेल बात किया था, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी हीट के बारे में। तो देखो क्यू अगर क्या करेगा, सिस्टम हीट क्या करेगा, क्या बोलते हैं यार इसको, एक्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। इफ सिस्टम एक्सेप्ट हीट, ठीक है, थोड़ा सा लिख देते हैं, इफ सिस्टम एक्सेप्ट हीट, देन उस केस में आप हीट को पॉजिटिव लेके क्या करना, यहाँ पे रखना, ठीक है। अगर दूसरा सिचुएशन क्या हो जाए, सिस्टम आपका हीट को रिजेक्ट कर दे, इफ सिस्टम रिजेक्ट्स हीट, क्या रिजेक्ट्स हीट, उस केस में आप हीट को निगेटिव लेके कैलकुलेट करना, ठीक है। देखो ये सब स्टैंडर्ड बनाए गए हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ इसको लेके चलोगे, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, तो हर जगह पे ये वैलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसको नोट करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। वर्क डन बाय सिस्टम है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ चलना, वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है तो यहाँ पे निगेटिव साइन के साथ चलना। अगर हीट आपका, अगर आपका सिस्टम हीट को एक्सेप्ट कर रहा है तो क्यू, क्यू क्या था, हीट था, डब्ल्यू क्या था, वर्क डन था, ठीक है। तो देखो जो पहले बोला उसको यहाँ पे कर लेना, ठीक है। वर्क डन बाय सिस्टम है तो इसको ऐसे ही रहने देना, वर्क डन ऑन सिस्टम है तो क्यू माइनस माइनस ऑफ डब्ल्यू लेके चलना है, ठीक है। और दूसरा सिचुएशन क्या बोला कि अगर आप अगर आपका सिस्टम हीट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो क्यू को ऐसे ही पॉजिटिव रखना। अगर सिस्टम हीट को अपने अंदर से निकालता है तो क्यू को माइनस क्यू मतलब निगेटिव साइन के साथ इंडिकेट करना, ठीक है। इसको नोट करो। थोड़ी सी बात करते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस और आइडियल गैस के डिफरेंस के बारे में, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। तो देखो अभी जो हमने रिलेशन लिखा था, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, उसके अंदर जो तीनों आप वेरिएबल लेके चल रहे हो, इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क को, सबको एक यूनिट के अंदर रखना, ठीक है। अगर आप जूल के अंदर कैलकुलेट करो तो सभी को कोशिश करना जूल के अंदर ही रखने का, क्योंकि जानते हो ना यार, यूनिट चेंज करोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, गलत भी आ सकता है, इसलिए सबको हमेशा सेम यूनिट के अंदर ही रखने का ट्राई करना, ठीक है। अगर ना हो तो चेंज करके बना लेना, ठीक है। तो बात करते हैं रियल गैस और आइडियल गैस के इंटरनल एनर्जी के डिफरेंस के बारे में। तो अभी तक हमने क्या देखा, रियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होता है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तब भी उसका इंटरनल एनर्जी घटेगा। और क्या, पिस्टन को दबा के उसका वॉल्यूम कम करोगे, सिस्टम में जो गैस बनाया था उसका वॉल्यूम कम करोगे तो पास पास आएंगे, मतलब बाहर से आप उसको एनर्जी दे रहे हो, वॉल्यूम कम कर रहे हो, फिर भी उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। और अगर गैस ने अपना वॉल्यूम बढ़ाया, मतलब पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश किया, उस केस में भी ये अपना एनर्जी लूज कर रहा है, इसको पिस्टन को ऊपर पुश करने में, मतलब उस केस में भी उसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और क्या, अगर बात करें आइडियल गैस के बारे में, तो उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि देखो आइडियल गैस के कॉन्सेप्ट में हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ गैस है वो निग्लिजिबल होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। ये बात हमने वहां पे किया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस है वो किसकी किसकी वजह से होता है, उनके इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होता है। और अगर बात करें आइडियल गैस के बारे में, तो क्योंकि वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे क्या
काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर किसी भी दो के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का टर्म ही नहीं आएगा। ठीक है, इनको नोट करो। तो यहाँ तक क्लियर था। अब करते क्या, दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसको देख के इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कोई ऐसा सिस्टम जो जिसका बाउंड्री क्या है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना है, मतलब वो ना ही हीट बाहर से लेगा ना ही अपने अंदर से रिलीज करेगा। ठीक है, तो सपोज कर लो ये एक सिस्टम लगा हुआ है जिसके अंदर बहुत से गैस के पार्टिकल्स हैं और इसका बाउंड्री नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ना ही अपने अंदर से हीट को बाहर निकाल सकता है, ना ही बाहर से हीट अंदर ले सकता है। मतलब इसके लिए Q का वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो गया, किसके लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। ठीक है, और देखो थोड़ी सी बात करते हैं, अगर इसने हीट बाहर निकाला होता, हीट अगर बाहर निकाला होता, इफ ही ही सी छोड़ो, इफ हीट इज रिलीज, ठीक है, हीट रिलीज किया होता तब क्या होता, सपोज कर लो बाउंड्री एक सेकंड के लिए कंडक्टिंग है, तब क्या हुआ होता। ठीक है, तो उस केस में क्या होता, इसने अपने अंदर से एनर्जी रिलीज किया होता, मतलब इसका इंटरनल एनर्जी क्या होता, डिक्रीज होता। और अगर दूसरा केस का, अगर ये हीट को क्या करता, एक्सेप्ट करता, बाहर से एक्सेप्ट करता, उस केस में क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ता, एनर्जी बढ़ता, तो इसका इंटरनल एनर्जी भी क्या होता, बढ़ता। और अगर हमने कोई पिस्टन लगाया होता, पिस्टन को डाउन करते, मतलब वर्क डन ऑन सिस्टम करते, क्या हम बाहर से फोर्स वर्क करके सिस्टम को दबाते, सिस्टम के ऊपर काम करते, तो वर्क डन, वर्क को हम क्या लेते उस केस में, इफ वर्क इज डन ऑन सिस्टम, तब उस केस में हम क्या लेते, वर्क डन को निगेटिव लेते। और क्या उस केस में क्या होता, आपके गैस का वॉल्यूम क्या होता, कम होता, जिससे क्या होता, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता। और दूसरा क्या, जब हम क्या करते, सिस्टम से काम करवाते, मतलब क्या, अगर वर्क डन बाय सिस्टम होता, बाय सिस्टम होता, तो उस केस में क्या होता, वर्क डन को हम पॉजिटिव लेते। और क्या उस केस में क्या होता, गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता, मतलब जब इसने काम किया, मतलब अपना एनर्जी लगा के काम किया, तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या होता, कम हो जाता। लेकिन यहाँ पे पिस्टन लगा नहीं है, क्यों नहीं लगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में, तो वर्क डन का तो वैल्यू जीरो आ गया, क्योंकि हम इन दोनों केसेस की बात ही नहीं कर रहे, पिस्टन लगा ही नहीं है, तो इन दोनों केसेस का बात ही नहीं होगा। मतलब क्या, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, जीरो के बराबर, पहले ही बोल दिया था, ये तो केस बनाए जब हो सकता है तब के लिए। और क्या, ये दोनों केस तो काउंट ही नहीं होंगे, क्योंकि पिस्टन लगाए नहीं, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम लिया। तो जब भी आइसोलेटेड सिस्टम लोगे, तो उसके लिए W और Q दोनों का वैल्यू जीरो के बराबर है। तो इंटरनल एनर्जी कैसे डिफाइन किया हमने, U फाइनल माइनस U इनिशियल किसके बराबर था, Q माइनस W के बराबर था। तो जब भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा, ये किसके बराबर होगा, आपका जीरो के बराबर। ठीक है, कहने का मतलब आपका इंटरनल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। मतलब आपका इनिशियल इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, मतलब उसके अंदर कुछ चेंज ही नहीं आएगा, सिंपल बात। ठीक है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, मतलब ओवरऑल जीरो, मतलब यू फाइनल इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इंटरनल एनर्जी इनिशियल जीरो के बराबर। इसको उधर भेजो, यू इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल। ठीक है, तो ये बात होगी इसके बारे में, जब भी कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड है, तो उसका इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो नोट कर लो, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इंटरनल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कोई चेंजेस उसके अंदर नहीं होती। ठीक है, इसको नोट करो पहले। तो सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस है हमारा वर्क सॉरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, कौन सा प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में हमने देखा था कि हम जहां से चलते हैं वहीं पे आ जाते हैं। कोई भी शेप ले लो यार, आप जहां से चले, सपोज कर लो ये ए बी सी डी पॉइंट है, आप ए से स्टार्ट किए, बी पे पहुंचे, बी से सी, सी से डी, फिर डी से फिर मूव करके ए पी आ गए। ठीक है, तो ऐसा वही प्रोसेस जिसमें हम जहां से स्टार्ट किए फिर मूव कहीं से भी घूम के किसी भी रास्ते से वहीं पे आ जाए,
तो आप क्या बोलोगे कि आप साइक्लिक प्रोसेस में ट्रेवल कर रहे हो। उस स्टेट में क्या होता है आपका इनिशियल स्टेट, ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होता है, सेम होता है। फाइनल स्टेट आर सेम, किसके अंदर, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आर सेम, क्योंकि आप जहां से चले फिर मूव करके वहीं पे जाके रुके हो, ठीक है। तो देखो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर था, इंटरनल एनर्जी आपका यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब वो Q माइनस डब्ल्यू के बराबर था, ठीक है। तो देखो आप जहां से चले वहीं पे आ गए। और इंटरनल, रुको यार, चलो थोड़ी सी कहानी सुनते हैं। देखो अगर कहीं मार्केट में जा रहे हो, अगर कोई ऐसा दुकान मिल जाए जहाँ पे कोई ऐसा पर्सन बैठा है जो क्या बोलते हैं फिजिकली थोड़ा सा सही नहीं है, तो आप उससे ना चाहते हुए भी कुछ मटेरियल ले लेना, ठीक है। क्योंकि ये लोग वैसे होते हैं जो क्या बोलते हैं भीख मांगने के बजाय अपने काम पे भरोसा रखते हैं, ठीक है। चलो, तो थोड़ी सी लाइन गायब हुई तो थोड़ा सा टाइम मिला बात करने का। तो चलो देखो, इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, Q माइनस डब्ल्यू के बराबर होता है। और स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने ए से स्टार्ट किया, वो घूम फिर के ए पे ही पहुंच गए। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट हमारा क्या हो गया, सेम ही हो गया। मतलब ये भी यू इनिशियल हो गया और ये भी यू इनिशियल हो गया, या ये भी यू फाइनल, नहीं यार, यू फाइनल बोलो और यू फाइनल बोलो और यू इनिशियल बोलो, दोनों का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया, क्योंकि आप एक ही जगह पे गए पहुंच गए ना। यहाँ पे भी आप ए का ही वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे भी इंटरनल एनर्जी ए का ही वैल्यू लिखोगे, मतलब ये वैल्यू जीरो के बराबर होने वाली है। तो मतलब क्या, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आपका इंटरनल एनर्जी कितना होता है, जीरो के बराबर। इंटरनल एनर्जी जीरो के बराबर हो गया तो आपका Q माइनस डब्ल्यू किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। मतलब आपका Q किसके बराबर हो गया, W के बराबर। मतलब जिस सिस्टम को आप जितना भी हीट दे रहे हो वो किसके बराबर होगा, उसके द्वारा वर्क कितना किया गया उसके बराबर होगा, ठीक है। क्या बोला, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस में है, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है तो उसका इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम होगा। मतलब क्या, उसका इंटरनल एनर्जी का वैल्यू जीरो आने वाला है, मतलब Q माइनस डब्ल्यू जीरो के बराबर होने वाला है। मतलब Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब जितना हीट आप उस सिस्टम को सप्लाई कर रहे हो वो टोटल किसके बराबर है, उस सिस्टम द्वारा कितना वर्क किया गया उसके बराबर है, ठीक है। तो ये बात हो गई इस क्लास के बारे में। एक क्वेश्चन कर लो फिर चले जाना, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, चलो एज अ होमवर्क ले लो, ठीक है। तो क्या करना, कोई भी एक सपोज करो रियल गैस है, ठीक है, तो उसका इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, यही तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर अ रियल गैस, क्वेश्चन लिखो, फॉर, डाउन हो गया मार्कर, अ रियल गैस, ठीक है, फॉर अ रियल गैस द इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, आपको ये अब बताना पड़ेगा, 1 2 3 4, चलो कमेंट में 1 2 3 4 करना है, ठीक है। वनली एंड वनली ऑन टेम्परेचर, वनली ऑन टेम्परेचर ऑफ गैस, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, वनली एंड वनली ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस। और क्या तीसरा ले लो, वनली एंड वनली ऑन प्रेशर ऑफ गैस। या चौथा ले लो, वनली एंड वनली ऑन साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो देखो जितना भी कॉन्सेप्ट था उतने के अंदर से ही ये आपका क्वेश्चन है। आपका करना है इसको ट्राई करने की कोशिश करना है, ठीक है। ऑप्शन तो दिख ही रहा है, चारों आंसर भी तो सामने ही है। और हाँ, ये सिंगल करेक्ट है, ठीक है, एक ही करेक्ट इसमें से होगा, ठीक है। चलो कर लेना।